धमाके की जरूरत है। रियासत पाकिस्तान के अंदर पिछले 70 सालों से जो बार बार कत्ल और दहशतगर्दी के जो वाक़यात हो रहे हैं, इसके तसलसल को किसी जगह पर तो ब्रेक करना होगा, किसी जगह पर तो रोकना होगा। आज जिस तरीके से उन्होंने हमें दीवार से लगाने की कोशिश की है, हमें इस दीवार को तोड़ना होगा और आगे बढ़ना होगा। प्रोफेसर अरमान लूनी का कत्ल किसी सूरत भी रियासत को हजम नहीं करने देंगे। बिल्कुल तो पाकिस्तान के तमाम तालीमी इदारों के असातिज़ा का कत्ल है, टीचर्स का कत्ल है, तालिब इल्मों का कत्ल है। आज हमें इस बात का एहसास हो चुका है कि रियासत ने पुरअमन तरीके से हमारी बात नहीं सुननी, लेकिन हमने पुरअमन रहते हुए अपनी बात न सिर्फ मनवानी है, बल्कि इस रियासत को दीवार के सलात लगाकर इन फौजी हुक्मरानों को, इन डिक्टेटरों को, इस GHQ को, इस जेली पार्लियामेंट को ये सबक देना होगा कि अगर तुमने पाकिस्तान के अवाम को, नौजवानों को उनके हकूक से रोका तो वो वक्त दूर नहीं है जब ये मुल्क भी रशिया की तरह, चाइना की तरह, वियतनाम की तरह, क्यूबा की तरह एक इनकलाब की तरफ जाएगा। और वो इनकलाब बिल्कुल पाकिस्तान के नौजवानों के जरिए आएगा। हम उस वक्त तक पुरअमन रहेंगे जब तक ये रियासत हमारे तमाम के तमाम जो फंडामेंटल राइट्स हैं उसको ऑन नहीं कर लेती। अगर ये हमें मजबूर करेंगे, जिस तरह आज इस्लामाबाद में गिरफ्तारियां हुई, अगर ये हमें डराएंगे अपने अदारों की तरफ से, तो बाबा बिल्कुल नहीं डरेंगे, बिल्कुल नहीं झुकेंगे इनके आगे। ये सब के सब साम्राज्य के एजेंडे, अमेरिका के एजेंडे, किसी सूरत इस रियासत को, इस मुल्क की अवाम पर, पश्तूनों पर, बलोचों पर, सिंधियों पर, मजलूम पंजाबियों पर जुल्म करने की इजाजत नहीं दी जा सकती। आज वक्त है जागने का, आज वक्त है इकट्ठा होने का, आज वक्त है यूनाइट होने का, ताकतवर होने का। लिहाजा दोस्तों, हम पुरअमन तरीके से वापस जाएंगे और ये नारा बार बार लगाएंगे, ये जो दहशत करती है इसके पीछे वर्दी है, ये जो मारा मारी है इसके पीछे वर्दी है, ये जो तालब करती है इसके पीछे वर्दी है। Thank you very much.